बैटिंग एप्स की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर हो रही है, वो भी एक इंडिया जैसे देश में जहाँ पर क्रिकेट को धर्म की तरह ट्रीट किया जाता है। ये एक ऐसा धर्म जहाँ के प्लेयर्स आपको बर्बाद करने की बहुत प्यार से सलाह देते हैं। एंड ये प्लेयर्स भी ऐसे वैसे नहीं है, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, जिनकी बात पर आप आंख बंद कर विश्वास कर लेते हो। एंड विश्वास करने के बाद जो काम होता है वो आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो देखो भाई, आईपीएल का सीजन चल रहा है। अभी आपको हर एक न्यूज़ चैनल पर, हर एक अखबार में, हर एक यूट्यूब वीडियोस के बीच में, हर जगह आपको कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा इन बैटिंग एप्स का, जहां पर आपके फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, मतलब आप जिसका नाम इमेजिन कर सकते हो, वो आपको बंदा इन बैटिंग एप्लीकेशंस को या इन गैम्बलिंग फैंटेसी जो नाम बोलो, इनको प्रमोट करते हुए दिख जाएगा। वैसे ऐसी बात नहीं है, मेरे पास भी काफ़ी अच्छे ऑफर आ रहे हैं जहाँ पर ये ब्रांड्स मेरे को ना जो नॉर्मल चार्ज करता हूँ उससे 5 से 6 गुना ज़्यादा पैसा दे रही हैं। मतलब इतना पैसा कभी कभी ऑफर कर देती हैं कि मना करने की ना हिम्मत करने के बारे में सोचना पड़ता है, भाई करें या नहीं करें। खैर, मैं तो नहीं करता। मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है जहाँ पर मैं टेक कंटेंट डालता हूँ, तो वहाँ पर मेरे साथ ऐसा सीन होता है। मैंने पता नहीं कितने ज़्यादा बैटिंग एप्लीकेशंस को ऐसे ही ब्लॉक कर दिया, ऐसे कंपनीज़ को। मतलब मैसेज आते मैं उसको एक्सेप्ट भी नहीं करता, ठीक है। मैंने डायरेक्टली लोगों को बोल दिया, भाई जो भी प्रमोशन मेरे थ्रू होगा वो अगर चीज़ मुझे सही लगेगी तो करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। दैट्स वॉट माई फिलोसफी। लेकिन आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर, आपके फेवरेट भगवान टाइप लोग इन चीज़ों को नहीं समझते। अब बात करता हूँ एक प्यारी सी चीज़ की जो आपको शायद पता नहीं होगी, कि ये जो भी एप्लीकेशन है, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, बहुत सारे हैं, ये क्लेम करते हैं दैट वी आर फैंटेसी एप्स, वी आर नॉट बैटिंग एंड गैम्बलिंग ऐप। अब अंतर क्या है? ये बोलते हैं कि भैया हमारा जो भी एप्लीकेशन है वहाँ पर जीतने के लिए आपको स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, लक की नहीं, गैम्बलिंग की नहीं। पर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? इन्हें फ़ायदा क्या है? भाई फ़ायदा ये है क्योंकि इंडिया में ऐसे एप्लीकेशन जो डायरेक्टली गैम्बलिंग और बैटिंग को प्रमोट करते हैं, ये अलाउ नहीं है। लेकिन इन लोगों को तो पैसा कमाना है, लेकिन करेंगे क्या? ये लोग अपने आप को ट्रीट करते हैं, भैया वी आर स्किल बेस्ड एप्लीकेशंस, जिसको स्किल आती है वो यहाँ काम करेगा, वो पैसा कमाएगा। एंड इस चक्कर में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सारे एप्लीकेशंस को अलाउ कर दिया है। एंड भाई इसमें सरकार को ही कम मत समझो, सरकार बहुत ज्यादा पैसे इनसे भी कमाती है, भर भर के टैक्स लेती है इनसे। एंड कंपनीज को तो हो ही रहा है, और साथ ही साथ उन लोगों को भी जो इनको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और जिनसे पैसा लिया जा रहा है इन सबको देने के लिए, भाई वो हो सिर्फ आप। एंड एक चीज और है, यहाँ पर मैं प्रॉपर आप लोगों की गलती नहीं मानता, क्योंकि ये लोग कंडीशन इतनी फेवरेबल बना देते हैं कि आदमी को यहाँ पर मजबूरन आना पड़ता है। अब आप सोचो, आज के टाइम में 24/7 सबके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट भी लगभग फ्री ऐसा ही है या बहुत ज़्यादा चीप है। एंड ये जो एप्लीकेशन हैं वो आराम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाते हैं, आपको बहुत एफर्ट करने नहीं पड़ते, ना आपको पैसा देना पड़ता है इनको डाउनलोड करने के लिए। एंड दूसरी चीज़ क्या है, आपको जब भी कोई भी इनके यहाँ कैंपेन वगैरह चलते हैं वहाँ पार्टिसिपेट करना है, तो आपको बहुत बड़ा पैसा डालना ही नहीं है। आप 40, 50, 60 रुपए से आराम से शुरुआत कर सकते हो। तो आदमी के पास कोई बाउंड्री नहीं है कि वो रुक जाए। एंड ऊपर से तड़का देने आ जाते हैं आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर लोग, जो और उंगली करते हैं, भाई करो इसको, डाउनलोड करो, खेलो, आप 2 करोड़ कमाओगे, इतने कमाओगे। ऊपर से टेस्टिमोनियल अखबार भरे भरे आ रहे हैं, लोटस 365, फलान ढिकान, एक भी सेलिब्रिटी ऐसा नहीं बचा जिसने ऐसे एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं किया हो। एंड सबसे बड़ी बात, भाई इंडिया में युवा सबसे ज़्यादा है, वो भी बेरोजगार। उसे कोई काम धाम धंधा है नहीं है, खाली बैठा रहता है, तो ये सोचता रहता है कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए। तो ये जो सारा कॉम्बिनेशन जो बन के तैयार होता है, इसमें से एक ही कंक्लूजन निकल के आता है कि मुझे भाई जल्दी पैसे वाला बनना है, क्योंकि इतने लोगों को देख लिया, वो 2 करोड़ कमा रहा है, वो इतने कमा रहा है। एंड इसके चक्कर में भाई साहब ऐसे लोग पड़ जाते हैं इन चक्करों में। एंड आपको एक चीज़ और बता दूं जो आपको शायद पता नहीं होगी, कि इंडिया के अंदर जो लीगल टी है सारे एप्लीकेशंस की, वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे एप्लीकेशंस को अपनी स्टेट में बंद करा सकती है, बैन करा सकती है। एंड अगर वो ना चाहे तो खूब खुलेआम चालू हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड यू विल सरप्राइज टू नो कि इंडिया में ऐसी भी स्टेट हैं जहाँ पर ऐसे ड्रीम 11 और ये जो भी मार जमाने के एप्लीकेशंस वो बैन हैं, वहाँ के लोग उनको एक्सेस नहीं कर सकते। गैस कर सकते हो कौन से स्टेट हैं? करो, कुछ माइंड में आइडिया लाओ 2-4 सेकंड के लिए, फिर मैं तो बता ही दूंगा। खैर हाँ, पहला स्टेट है असम, फिर आता है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। कुछ और भी स्टेट हैं, पर वहाँ पर क्या है ना, हल्की बहुत रिलैक्सेशन है, कहीं कंडीशनल चीज़ें वहाँ चलती हैं, बट इन स्टेट में तो कम्प्लीटली बैन। अब आप बोलो भाई ऐसा क्यों ही कर दिया आखिर? क्या इनको पैसे नहीं कमाना था क्या? अब देखो, हर गवर्नमेंट चाहती है भाई मेरे को टैक्स के थ्रू भर भर के पैसा आता रहे, ठीक है। एंड ये जो चीज़ें हैं एल्कोहल, ये बैटिंग ऐप, इनसे तो भर भर के टैक्स मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन स्टेट में ना कुछ ऐसे केस आने लग गए थे कि जो कंट्रोल नहीं हो रहे थे, हर दिन केस निकल रहे थे। भाई ऐसे बैटिंग ऐप्स के चक्कर में आदमी बर्बाद हो गया, लोन इतना हो गया कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आदमी क्राइम कर रहा है कि कहीं से पैसा मिल जाए, चोरी कर रहा है, और मतलब इतना
डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मतलब ये चीज़ इतनी लेवल पे बढ़ गई थी कि वहाँ की गवर्नमेंट ने एक्शन इनको लेना पड़ा। एंड मैं तो चाहता हूँ कि यार ये इंडिया में ही पूरी चीज़ बैन हो जाए, क्योंकि देखो इंडिया में पता है एक चीज़ मैंने देखी है, काम तो होता है लेकिन होता कब है जब उस चीज़ का रिजल्ट ना बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव दिखने लग जाता है ना, तब जाके गवर्नमेंट सोचती है चलो यार इस काम को भी कर लेते हैं। मतलब यहाँ क्या सीन था कि जो लोग 50 रुपए से एंट्री करते थे, चलो यार लक आजमा के देखते हैं, अरे चलो टीम बना के देखते हैं शायद काम हो जाए, और वो बीच में जीत भी जाते थे 50-100 रुपए। लेकिन वो एक ट्रैप है, वो चलते 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 आपको लाखों रुपए का नुकसान इवेंचुअली देखने को मिल जाता है। फिर आदमी पीछे हटना चाहता नहीं है, उसे लगता है अब तो मुझे रिकवर करना है ना, मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि यार कहाँ मैं 50-100 रुपए के लॉस की बात कर रहा था, मैं लाख रुपए के लॉस में बैठा हुआ हूँ। तो वो उसको गेन करने के लिए, रीगेन करने के लिए, नहीं मेरे को तो एटलीस्ट अब क्या हो जाए, ये लॉस जीरो हो जाए, मतलब अब मेरे को प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, तो उसके चक्कर में फिर डिगअप करता है, एंड करते करते वो बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो जाता है। बट आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि ये ऐप जो है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। इनका एल्गोरिदम ही ऐसा है कि आप फंसते जाओगे एंड इवेंचुअली आप इतना बड़ी चीज़ खो दोगे, बाद में उसको रिग्रेट करने लायक आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। एग्जाम्पल देके बताता हूँ, जैसे कि एक चूहा होता है, उसको हम जब पकड़ने जाते हैं तो ऐसे पकड़ लेते हैं कि अरे चूहा आ जा, पहले चूहे को बुलाया जाता है। कैसे बुलाया जाता है, आप पिंजरे में रोटी का टुकड़ा रखते हो या कुछ और चीज़ रखते हो, जिससे चूहा देख के अरे जो बहुत प्यारी चीज़ लग रही है, मेरे लिए खाने की व्यवस्था फ्री में कर दी किसी ने, वो जाएगा खाएगा, जैसे ही अंदर पिंजरे में जाएगा पिंजरा बंद हो जाएगा, ठीक है, फिर वहाँ से निकल नहीं पाएगा। तो सेम तरीका, सेम साइलेंट साइकोलॉजिकल ट्रैप आपके साथ यहाँ खेला जाता है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही साइकोलॉजी के साथ खेल के आपको पहले बुलाया जाता है। ये जो भी एप्लीकेशंस होते हैं ना, बहुत अच्छे से डिज़ाइन होते हैं, इनका कलर है, इनका यूआई है, इनके बड़े बड़े प्रोमिसेस, इनके जो नोटिफिकेशन है, वो हर तरफ से आपको अट्रैक्ट करते हैं, भाई आ मेरे से खेल, मेरे पास पैसा लगा। एंड मजे की बात पता है क्या है, तो आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो बुद्धिमान हैं, जो सोचते होंगे यार मैं ट्राई करता हूँ, जीत गया तो आगे कंटिन्यू करूंगा, स्टार्टिंग में हार गया तो मैं नहीं खेलूंगा। बट अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ स्टार्टिंग में आप जीत जाते हो। हाँ, आप स्टार्टिंग में जीतोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, अरे यार ये चीज़ इतनी बुरी भी नहीं है जो मैं सोचता था, यहाँ तो पैसा आता है, चलो यार अब और पैसा लगाता हूँ, अरे यार पैसा आ गया, बहुत अच्छी चीज़ है। बट ये ट्रैप आप नहीं समझ पा रहे हो, यानी आजकल एक नया तरह का ट्रैप तैयार हो गया है। पहले क्या होता था, आदमी को बुलाया जाता था, लेकिन अब बुलाने का तरीका कुछ और है। पहले आपको विश्वास दिलाया जाएगा कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो वो रास्ता बहुत सही है, उस वहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, और आपको रिजल्ट दिए जाएंगे। आप 50 रुपये कमाओगे, 100 भी कमाओगे, 500 भी कमाओगे, 1000 भी कमाओगे। लेकिन जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे, अरे भाई ये चीज़ तो 100% काम करती है, तो अगली बैट में जो लगाने वाला हूँ वहाँ तो मैं जीतूंगा, तब आप कुछ इतनी बड़ी रिस्क ले लेते हो कि आपका जो भी पैसा है सब चीज़ यहाँ से चली जाती है। इसको हम बोलते हैं लॉलीपॉप कॉन्सेप्ट। यहाँ पर बीच बीच में आपको जब लॉस हो रहा होता है बार बार, तो बीच में आपको प्रॉफिट भी दे दिया जाता है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि भाई प्रॉफिट तो होगा मेरा, आज नहीं कल नहीं परसों प्रॉफिट तो होगा। एंड आप में से अगर जो लोग खेलते होंगे इस वाले गेम को, तो उनको पता होगा कि उनका रूटीन है क्या, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल एंड बहुत ही बोरिंग रूटीन हो जाता है उन लोगों का। वो लोग कुछ काम नहीं कर पाते इस चीज के अलावा। यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे बेस्ट टीम फॉर टुडेज मैच, वहां पर आपको तरह तरह के इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जो अपनी अपनी प्रेडिक्शन दे रहे होंगे, अरे आज तो ये टीम करेगी कमाल, ये खिलाड़ी करेगा, ये करेगा, वो करेगा। ऊपर से आप उनके फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, हो सकता है टेलीग्राम ग्रुप भी पेड हो, आप पे करके भी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करोगे, और एक नहीं आप 10-12 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो, और भाई कहीं ना कहीं से तो प्रेडिक्शन काम आ जाएगी। एंड आप मैच से 2-3 घंटे पहले एकदम तैयार हो जाते हो, यूट्यूब टेलीग्राम सब ओपन है, देखते हैं कहाँ क्या होता है, और आपकी रात भर इसमें चली जाती है। रात में लेट सोना हो रहा है, सुबह लेट जगना हो रहा है, एंड फिर से वही रिग्रेट शुरू हो जाता है, यार कल मेरा ये लॉस हो गया, अब जल्दी से कल का मैच आ जाए, कल तो मैं कुछ कर दूंगा भाई, मुझे कल अच्छा प्रॉफिट लेना है, ये वो लेना है। तो आपकी ये जो लूप बन जाता है, यही लूप, सुबह उठोगे, सर्च करोगे टेलीग्राम, यूट्यूब, अपनी प्रेडिक्शन ढूंढते रहोगे, पैसा लगाओगे, एंड देन फिर वही रिग्रेट करोगे, फिर नया मैच का इंतजार करोगे, एंड इस लूप में फंसते आपको खुद नहीं पता आप अपने टाइम के साथ, एनर्जी के साथ, पैसे के साथ पता नहीं क्या क्या खो रहे हो। एंड ये बात कौन फील कर सकते हैं, जो काम ये कर चुके हैं। एंड आप में से जो नए लोग हैं ना, जिन्होंने या तो इस फील्ड में पैर नहीं रखा है या रखने वाले हैं, भाई प्लीज़ अलर्ट हो जाओ। एक काम करो, पहले इन मैसेजेस को देखो। ये वो मैसेजेस हैं जिन्होंने अपना एक फीडबैक दिया है कि भाई इनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा ऐसे बैटिंग एप्लीकेशंस का, तो इनको देखो एक बार और समझो। एक बात आपको ध्यान रखने वाली है कि जो सुट्टेबाज आदमी होता है ना, उसकी शुरुआत सिर्फ एक सिगरेट की सिप लेने से होती है, और एक टाइम पर आके वो एक पैकेट डेली की खाली कर देता है। इन द सेम वे अगर आपसे बोला जा रहा है भाई बस एक सिगरेट पी लेना, क्या ही होगा, अगर अच्छी नहीं लगे मत पियो, तो आप समझ पा रहे हो ये किस तरह की बातें हमसे बोली जा रही हैं।
इसलिए ऐसे फील्ड में कदम रखना ही बेकार है। अगर आप ये सोच रहे हो अरे चलो 2-4 मैच ट्राई कर लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा, लेकिन वहाँ से क्या हो जाएगा फिर वो आप रिग्रेट करने लायक नहीं रहोगे बाद में। जब आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा, आप दोस्तों से फ़ोन करोगे, तरह-तरह के बहाने बना के उनसे पैसा ऐंठने की कोशिश करोगे, आप रिश्तेदारों को परेशान करोगे। हो सकता है आपकी कोई बिलॉन्गिंग हो, आपकी कोई घर में चीज़ वगैरह हो, आप उसको बेचना शुरू करोगे, है ना? आप प्रॉपर्टी पे फालतू की उसको इधर-उधर करोगे और डाइवोर्स जैसे केस यहाँ से तो निकल के आ जाते हैं, सुसाइडल थॉट आते हैं इवेंचुअली। तो ये रास्ता ही भाई ऐसा है जहाँ पर आपको कुछ मिलेगा नहीं पॉजिटिव। एंड हाँ, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ, इतने ही डेडली एप्लीकेशंस को प्रमोट कौन करता है? आपके फेवरेट गॉड लाइक क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, जो बोलते हैं कि अगर आप भी घर बैठे हैं, अगर आपके पास भी पैसा कमाने का कोई साधन नहीं है, अगर आप भी करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, तो आओ इस ऐप को ट्राई करो। ऐसे लोग जिनकी जेब ऑलरेडी भर जाती है बहुत सारे पैसे के साथ जो उनको कंपनी देती है, एंड आपको कौन सा रास्ता ये बता रहे हैं, वो आपको आँख खोल के देखना पड़ेगा। और चलो मैंने मान लिया ये जो एप्लीकेशंस हैं वो क्लेम करते हैं हम स्किल बेस्ड गेम है। तो मेरे को एक बात बताओ, आपने काफ़ी सारे टेस्टिमोनियल वीडियो देखे होंगे जहाँ ये कंपनीज़ बताती हैं कि ये बंदा है, इसने 2 करोड़ रुपए जीत लिए, ये बंदा है। तो आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, ये सारे जो बंदे निकल के आते हैं ना, जो जीतते हैं, वो रैंडम सिटीज़ से होते हैं और रैंडम लोग होते हैं, ठीक है? और आप खुद बताओ, अगर ये स्किल बेस्ड गेम है, तो किस बंदे की चांस आई वुड से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी जीतने की? एक ऐसे बंदे की जिसको क्रिकेट के फील्ड में नॉलेज है, जो रणजी प्लेयर रह चुका है, या जो ऑलरेडी क्रिकेट की फील्ड में घुसा हुआ है, जिसको पिच की, जिसको वेदर की, जिसको प्लेयर्स की, हर चीज़ की नॉलेज है, वो बंदा को जीतने का चांस ज़्यादा आपको मिलेगा, या फिर एक ऐसे रैंडम बंदे को जिसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है क्रिकेट के साथ? एंड जो रिजल्ट आप देखते हो कि ये जीत गया, वो जीत गया, वो ऐसे लोग होते हैं जिनका क्रिकेट के साथ बहुत ही ज़्यादा संबंध नहीं होता है। तो अब इससे ही ये अंदाज़ा लगता है कि ये जो एप्लीकेशन है वो किसके बेसिस पे चलता है, लक या स्किल? वो आप खुद जज कर सकते हो। और चलो मैं ये भी मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ चलो लक है, स्किल है, जो भी चीज़ है, इसमें पैसा आता है, आपको 2-3 करोड़ रुपए जो है मिल जाएगा। अब उसकी प्रोबेबिलिटी तो देखो, क्या 10 में से 1 आदमी को मिल रहा है? क्या 100 में से 1 आदमी को मिल रहा है? क्या 1000 में से 1 आदमी को मिल रहा है? क्या 1 लाख में से 1 आदमी को मिल रहा है? नहीं भाई, करोड़ों करोड़ों में से 1 आदमी को मिलता है। एंड उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल के देखना, अगर मैथ थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो, कि आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की क्या निकल के आएगी भाई साहब? उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो यूपीएससी निकालने की होती है। पढ़ाई लिखाई कर लोगे, थोड़ा बुद्धि लगा के कोई स्किल सीख लोगे, तो नौकरी आराम से मिल जाएगी, यूपीएससी तक क्रैक हो जाएगा। इतनी मेहनत और इतनी प्रोबेबिलिटी में घुसने वाले हो तो। एंड एक और चीज़ कमाल की मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में अल्कोहल, टबाकू और ये जो बैटिंग एप्लीकेशंस होते हैं, ये खुलेआम प्रमोट करना अलाउ नहीं होते हैं। लेकिन अब भाई इनको तो पैसा कमाना है, ये करते क्या है, ये लगाते हैं दिमाग। हमारी गवर्नमेंट के पास तो दिमाग है नहीं है जो इनके तरीकों को समझे, बट ये लोग दिमाग लगा लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये करते हैं सरोगेट मार्केटिंग। अब ये क्या होता है, मतलब आपको एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे उस चीज़ का, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। फॉर एन एग्जाम्पल, एक विस्की है इंपेरियल ब्लू नाम से, उसका एड किस तरीके से आता है आपको खुद पता होगा। प्यार की राह में चलना सीख, प्यार की राह में चलना। Sorry, babe. इश्क की Men will be men. Seagram's Imperial Blue Super Hits Music CDs. मैन विल बी मैन, मतलब वहाँ पर विस्की भी प्रमोट हो गई, लेकिन प्रमोशन हो किस चीज़ का रहा है, वो हो रहा है म्यूजिक सीडीज़ का। मैं बात करूँ गुटखा जैसे बिमल, कमला पसंद, इन सब चीज़ों का। आप इनके प्रमोशंस को देखो, इनके एडवर्टीजमेंट को देखो, वहाँ कभी नहीं बोला जाता कि ये गुटखा है, तंबाकू है। वहाँ सिंपल बोला जाता है इलायची, सिल्वर कोटी इलायची, केसर युक्त इलायची। वहाँ ऐसी चीज़ दिखाई जाती हैं। आप कभी भी एडवर्टीजमेंट देखोगे, वहाँ आपको ओरिजिनल जो पैकेट विमल का आता है और जो वो दिखाते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। जो लोग वो दिखाते हैं वहाँ सिर्फ इलायची लिखा रहता है, विमल और नीचे इलायची, दैट्स इट। एंड सेम चीज़ होती है इन बैटिंग एप्स के साथ। ये कभी नहीं बोलते वी आर बैटिंग है, वी आर दिस दैट, है ना। आपको बस इनडायरेक्टली वे में पिच करते रहते हैं, भाई आओ खेलो। हाँ, वो अलग बात है, लास्ट में जल्दबाजी में कुछ बोल जाते हैं तो लोगों को समझ में भी नहीं आती होगा। तो भाई वीडियो का कंक्लूजन बस यही है, मैंने काफ़ी सारे ऐसे फैन देखे हैं जो कि इन क्रिकेटर्स के लिए और काफ़ी सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के लिए रोते हैं, है ना। मतलब इतने इमोशनल कनेक्शन है उनका उन लोगों के साथ। और देखो अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं बोलता, बट बुरा क्या है, जिन लोगों के साथ आप इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रख रहे हो एंड वो लोग आपको इतनी गलत तरीके से गाइड करते हैं ना, दैट्स रॉन्ग। आप फैन बनो लोगों के, बट किसी की बातों पर अंधविश्वास करके या किसी की कहने पर
कुछ भी कर देना, ये काम नहीं करना है। भगवान ने आपको दिमाग दिया है तो उसका यूज़ करना है कि सामने वाला गलत कह रहा है, सही कह रहा है, कलयुग है, उसको भी कंसीडर करके ही काम करना है। देखा जाए तो ये बहुत ही अजीब बात हो गई कि लोग किन लोगों को भगवान मान रहे हैं जो तुम्हें खुद लूट रहे हैं, जो तुम्हें खुद बर्बाद कर रहे हैं। खैर मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता, आई नो कुछ फैन लोग होंगे जो तैयार होंगे अपने शब्दों के हथियार लेके। तो भाई कहना ये चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी रिच क्विक जैसी स्कीम नहीं होती है, एंड अगर होती है तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको बर्बाद करके छोड़ेगी। चाहे वो ट्रेडिंग में एक दिन में लाखपति बनना हो, चाहे वो ये बैटिंग वाला सीन हो, चाहे कुछ भी हो। और जिस दिन आपने पैसा कमा लिया तो अगले दिन उसे डबल खोओगे, ये भी कंफर्म है। तो रिच क्विक के चक्कर में मत पड़ो, स्किल सीखो, उस पर काम करो, एंड देन नौकरी या व्यापार या जो करना है वो करो, ठीक है। दैट्स द ओनली वे, क्योंकि आज के टाइम में पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दिस इज़ द रियल ट्रुथ। आप मार्केट में जाके पूछो लोगों से कि भाई कितना महीने के कमा रहे हो, आपको थोड़ा अंदाज़ दिखेगा। आदमी 15-15 हज़ार की नौकरी के लिए भटक रहा है, घूम रहा है, बार-बार घंटे काम कर रहा है। एंड आप ऐसे में चाह रहे हो कि आप एक ऐप को डाउनलोड करोगे, वहाँ से करोड़पति बन जाओगे 2-4 दिनों में। दैट्स नॉट पॉसिबल। और कोई आपको ऐसे सपने दिखा रहा है तो आपको पता ही है वो क्या ही कर सकता है आपके साथ। एंड बड़े ताज्जुब की बात है, हम लोगों ने ना MLM को, नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ही हैविली ट्रोल किया था। काफ़ी मीम वगैरह भी उस पर चले थे, रील वगैरह काफ़ी बनी थी, क्योंकि वो लोग क्या काम कर रहे थे, ये तो काम कर रहे थे, आपको सपने दिखाए जा रहे हैं। भैया कार आ जाएगी, मर्सिडीज आ जाएगी, घर होगा, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होगी, ये होगा वो होगा, ठीक है। अगर एक ऐसे इंसान को आप सपने दिखा रहे हो जो सिर्फ डिजायर तक के लेने की नहीं सोच पा रहा, आप उसको मर्सिडीज के सपने दिखा रहे हो, तो बेवकूफ़ बनाना हो गया कि नहीं तरीके से, वो भी इतने शॉर्ट टाइम में कि आदमी सोच ही ना पाए। तो जब आपके अंदर इतनी बुद्धि है कि आप उस चीज़ को ट्रोल कर सकते हो, उस चीज़ को समझ सकते हो कि वो गलत है, इस तरीके से बातें करना, इनमें और ऐसी बातों में फंस के काम करना, तो ये चीज़ क्यों नहीं समझ पा रहे हो। एंड एक बार ध्यान रखना, इट्स वेरी इजी टू फूल यू, अगर आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। तो अगर आप इसमें पढ़ चुके हो तो जो भी लॉस हो चुका है, जो भी चीज़ें हो चुकी हैं, चुपचाप बाहर आ जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करो। एंड अगर आप सोच रहे हो उसमें जाने की या गए नहीं हो, तो भाई भगवान को थैंक यू बोलो, प्रसाद चढ़ाओ, भगवान बढ़िया हुआ मैं इस चीज़ में नहीं गया, और बस। ओके सो गाइस, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, और इसको शेयर करना मत भूलना, क्योंकि यार आज आपको शायद चीज़ें पता चल गई, आपके शायद दोस्तों को, फैमिली वाले लोगों को नहीं पता होंगी। वीडियो शेयर जरूर कर देना, एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा कमाल का कंटेंट मैं लाता रहूँगा लोगों को अवेयर करने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।